आप देख रहे हैं TNB। नहीं चलेगी। ITI संचालक कई सालों से DGET के गलत रवैये, गलत नीतियों के कारण प्रताड़ित हो चुके हैं। कभी कभी तो ऐसा फीलिंग होता है कि आत्महत्या कर लें, लेकिन परिवार को देखते हुए ऐसा नहीं कर पाते हैं। प्रधानमंत्री जी हैं, उनका एक स्वप्न था कि कुशल श्रमिक निकले। उसके साथ पूरे देश में जो ITI निजी संस्थान है वो उस भूमिका में है, लेकिन वो पूरा न्याय नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों को रोड पर उतरना है। बच्चे जो 2017 के एडमिशन है उनके बच्चों के 5 साल हो गए, अभी तक एग्जाम नहीं हो पा रही है। बार बार कोरोना का बहाना देके बच्चों की एग्जाम लेट कराई जा रही है। तो ये भी बच्चों के साथ अब इससे क्या है कि बच्चों का मनोबल टूट रहा है ITI करने के लिए। जो 2 साल की ITI वो 5-6 साल लग गए। कि DGET स्टूडेंट पोर्टल बना करके स्टूडेंट को इतना इजी वे कर दिया कि स्टूडेंट डायरेक्ट अपना परीक्षा फार्म भर सकता है। स्टूडेंट परीक्षा में पास होने के बाद जब हमें एक थोड़ी सी अपेक्षा होती है कि परीक्षा परिणाम आएंगे तो स्टूडेंट बकाया शुल्क जमा करेगा कॉलेज में, कुछ पैसे आएंगे तो हम अपनी बिजली बिल भरेंगे, स्टाफ के खर्चे चलाएंगे, अपने परिवार के खर्चे चलाएंगे। लेकिन जब परीक्षा परिणाम स्टूडेंट को बाहर मिल जा रहा है तो वह स्टूडेंट हमारे यहाँ आता ही नहीं। स्कॉलरशिप कहीं जैसे मध्य प्रदेश की बात कर लें तो 3000 है, बाकी दूसरी जगह अपन बात कर लें तो 20,000 है। एक स्टेट की DGT से अपन चलते हैं, दिल्ली से सेंट्रलाइज है। स्कॉलरशिप बराबर सभी जगह होना चाहिए जिससे छात्रों को उनका लाभ मिल सके। DGET को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी 6 सूत्री जो मांगे हैं उस मांग को पूरी की जाए, अन्यथा हमें मजबूर न करें उग्र आंदोलन करने के लिए, क्योंकि अब हम लोग के पास करने और जीने और मरने के लिए के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। स्वागत है आपका TNB में। मैं आपके साथ राज ठाकुर। इस टाइम हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कारण है जो यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए हैं। इनसे बात करते हैं। नहीं चलेगी। ITI संचालक ITI का बाजारी करें। एम प्रताप सिंह, ITI महासंघ मध्य प्रदेश का स्टेट प्रेसिडेंट और यहाँ जो आयोजित है प्रतिनिधि मंडल ITI के संस्थानों का, उसका संयोजक। ये ITI का जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेके एक सांकेतिक धरना है जिसमें 18 स्टेटों के प्रतिनिधि आए हैं। अभी हमने भारी संख्या में लोगों को नहीं बुलाया था, हम सांकेतिक धरना कर रहे हैं। अगर इसमें हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग विशाल धरना करेंगे। ये हमारे राजस्थान से हैं, तो हर प्रदेश से यहाँ लोग आए हुए हैं। चारों तरफ जो आप देख रहे हैं ये चल रहा है, ये हमारी मांगों को लेकर। कब से चल रही है आपकी मांगें? ये मांगें हम हर समय पे उनको ज्ञापन और उसके द्वारा धरना वगैरह, पिछले साल हमने पदयात्रा की थी जो मध्य प्रदेश से चली थी, यहाँ तक पहुँची थी। आगे भी भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी तो हम बहुत बड़े आज धरना प्रदर्शन करेंगे। मांगे आप करते आ रहे हैं, मांगे पूरी नहीं। एक्चुअल में क्या है, विभाग मनमानी कर रहा है, वो न्याय नहीं कर रहा कॉलेजों के साथ जो कि उनके भागीदारी कर रहा है। माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका एक स्वप्न था कि कुशल श्रमिक निकले। उसके साथ पूरे देश में जो ITI निजी संस्थान है वो उस भूमिका में है, लेकिन वो पूरा न्याय नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों को रोड पर उतरना पड़ा है। हमारे साथ, मैं राजस्थान से आया हूँ, हमारे साथ बच्चे जो 2017 के एडमिशन है उनके बच्चों के 5 साल हो गए, अभी तक एग्जाम नहीं हो पा रही है। बार बार कोरोना का बहाना देके बच्चों की एग्जाम लेट कराई जा रही है। तो ये भी बच्चों के साथ अब इससे क्या है कि बच्चों का मनोबल टूट रहा है ITI करने के लिए। जो 2 साल की ITI वो 5-6 साल लग गए। और रिजल्ट में भी दिक्कत आती है, किसी को नंबर एग्जाम देने के बाद ही बच्चों कई बार रिजल्ट रुक जाते हैं, मार्कशीट जनरेट नहीं होती। ऐसी बहुत सी दिक्कतें हैं जो हमें फेस करनी पड़ रही है, कोई सुनता नहीं है। मेल कर दो, मेल का रिप्लाई नहीं मिलता है। ये दिक्कतें आ रही है, इस वजह से आज हम यहाँ पे आए हैं। तो क्या लगता है आपकी मांगे गवर्नमेंट तक पहुँचेगी? नहीं, गवर्नमेंट को हमको लगता है गवर्नमेंट हमारी मांगे मानेगी, क्योंकि नाजायज मांगे नहीं है, ये बच्चों के हित के लिए कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए देख रहे हैं, क्योंकि जो बच्चों को 2017 में एडमिशन हुआ, आज से 5 साल पहले उन बच्चों की दोबारा एग्जाम नहीं कराया जा रहा। मान लो कोई बैक पेपर है तो उसको क्लियर कराया जाए। वैसे नियम है कि 6 महीने के अंदर एग्जाम करवाई जाती है, लेकिन 5-5 साल हो गए अभी तक एग्जाम नहीं है। तो ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं संदीप भदौरिया मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ, एक ITI संचालक हूँ। काफ़ी समय से हमारे लोगों की मांग चली आ रही है। लगभग इससे पहले भी मध्य प्रदेश से एक पदयात्रा स्टार्ट की थी, उसको भी लेके लड़ना पड़ गया था। हमारे कई सारे छात्रों की समस्या को लेके है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री का बड़ा स्किल को लेके बड़ा योजना थी और एक सपना ड्रीम था जो हम सबको दिखाया गया, छात्रों को दिखाया गया। ये एग्रीकल्चर बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ने आते हैं, वो खेती बाड़ी कर रहे होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म कोर्स करने के लिए वो उनको पढ़ाई के लिए वो निजी ITI में एडमिशन लेते हैं।
आईटीआई में एडमिशन लेके उनको 2 साल का डिप्लोमा होता है, 1 साल का डिप्लोमा होता है, वो डिप्लोमा 5 साल में नहीं हो पा रहा है। एक फर्स्ट प्रॉब्लम ये इनके लिए आती है। दूसरी बात, हर स्टेट में स्कॉलरशिप का जो है, स्कॉलरशिप कहीं जैसे मध्य प्रदेश की बात कर लें तो 3,000 है, बाकी दूसरी जगह अपन बात कर लें तो 20,000 है। एक स्टेट की डीजीटी से अपन चलते हैं, दिल्ली से सेंट्रलाइज है, स्कॉलरशिप बराबर सभी जगह होना चाहिए जिससे छात्रों को उनका लाभ मिल सके और हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो सपना है वो पूरा हो सके। इसके लिए कई बार बड़े बड़े आंदोलन किए गए, छात्रों के द्वारा किए गए, हमारे द्वारा किए, पर कोई भी सुनवाई नहीं। इसके लिए हम जंतर मंतर पर हम लोग एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद हमने ये धरना प्रदर्शन रखा है, शांतिप्रिय धरना प्रदर्शन रखा है। एक प्रति हम मंत्री जी को देंगे, डीजीटी डिपार्टमेंट में देंगे और मंत्रालय में पहुँचाएंगे इसके लिए लेके। और बाकी एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम संचालक हम लोग जो फेस कर रहे हैं, बच्चों की अटेंडेंस हो नहीं पाती है, बच्चे पढ़ने नहीं आ पा रहे स्किल डेवलपमेंट के लिए। इनकी लापरवाही यहाँ तक बढ़ गई है कि उनको लेके मार्कशीटें, एडमिट कार्ड, बाकी जितनी भी है वो स्टूडेंट को पोर्टल पर अलग से दे दिए। वो खुद ही खोल सकते हैं, खुद ही सब चीज़ें निकाल सकते हैं, वो अपने मज़े कर सकते हैं। तो उनको छात्र को कॉलेज में आने की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए कॉलेज संचालक भी परेशान है, अटेंडेंस नहीं ले पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई स्किल नहीं हो पा रहे, बाहर जिस तरह भी वो कर आके बाहर कर लेते हैं, लेट भी हो रहे हैं, जैसे 5 साल में हो रहे हैं, साथ साथ इनको मार्कशीट भी बाहर से मिल रही है। तो संचालक के पास वो नहीं आ रहा है, इसलिए वो पढ़ने में स्किल भी नहीं हो पा रही। तो एक बार नहीं, हाँ जी, ये जानना चाहूँगा, जो काफ़ी टाइम से आप धरना करते जा रहे हैं जी, जब आपकी मांगे पूरी नहीं तो आपको क्या लगता है दिल्ली के जंतर मंतर पर आपकी मांगे पूरी होगी? जी देखिए, हमारा प्रयास तो है कि ये मांगे हमारी पूरी हो और लगातार प्रयास करते रहेंगे जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी। पूरे देशव्यापी हम फिर आंदोलन करेंगे। हमारा प्रयास है कि सूझ में यहाँ पे कैसे भी करके इस आंदोलन में हमारी बात सुनी जाए और हमारी मांगे पूरी की जाए। चंद्राराम चौधरी, जोधपुर, राजस्थान से। आज का जो धरना कर रहे हैं इसके बारे में मांगे लेके आए? मांगा के लिए हम जोधपुर से रात को सुबह यहाँ आए हैं और ये निजीकरण उनकी सरकार की तरफ से हो रहा है, जो हमें बहुत मुश्किल हो रही है। ये एक तरफ तो विद्यार्थियों को मार्कशीटें ये सब हाथों हाथ दे रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे ऊपर इंस्पेक्शन थोपते हैं और कभी भी अचानक वो आ जाते हैं, तो फिर उनको कुछ जो भी है जो उनको करवाना पड़ता है हमें इंस्पेक्शन। तो एक तरफ तो विद्यार्थी तो आते नहीं है क्योंकि उनको सब फैसिलिटी घर बैठे मिलती है, फीस वो देते नहीं है और फिर इंस्पेक्शन करवाना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत हो रही है। मैं मनीष चौरसिया हूँ सर, श्री साईं प्राइवेट ITI सिंगरौली मध्य प्रदेश से आया हूँ। जो है क्या धरना है, क्या कारण है? मैं बेसिकली सर मैं अपने बारे में बता दूं, मैं ब्लाइंड हूँ 100%, मुझे दिखाई नहीं देता। बट हम लोग की जो ITI की समस्याएं हैं, हमारे बच्चों की समस्याएं, ITI के बच्चों की समस्याएं हैं, प्लस संस्था की समस्याएं हैं, उसी को लेके हम लोग धरना प्रदर्शन करने आए हैं। हम लोग सोचते थे कि धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन उन्होंने उतना अच्छा कुछ भी ITI को डुबोने का केवल काम किया है। इसी के लिए हम लोग सर यहाँ पे धरना प्रदर्शन देने आए हैं। क्या मांगे और सरकार से? हम लोग सर मांग ये है कि हमारी जो बच्चों के किसी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी बच्चों का मार्कशीट किसी के प्रोफाइल से नहीं निकलता, हमारे के यहाँ वो डायरेक्ट निकल जाता है। उनके के यहाँ वो डायरेक्ट अपने से प्रवेश पत्र भी निकाल सकते हैं, परीक्षा फीस भी पेड कर सकते हैं। हम लोगों के पास कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं दी गई है किसी भी प्रकार का। अगर कोई बच्चे के नाम में एक भी करेक्शन हो जाए, वो DGT की तरफ से गलती हो, लेकिन उस सुधार 10 सालों में अभी तक किसी का डेट ऑफ बर्थ तक नहीं सुधर पाया सर। उसमें अब हमको एफिडेविट देना पड़ता है कि बच्चे का नाम गलत हुआ है, गलती उन्होंने किया और भुगतना हमको पड़ता है। दीपक कुमार साहब, मैं डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली से आया हूँ और लगभग हम लोग आज कई सालों से DGT के गलत रवैये, गलत नीतियों के कारण प्रताड़ित हो चुके हैं। कभी कभी तो ऐसा फीलिंग होता है कि आत्महत्या कर लें, लेकिन परिवार को देखते हुए ऐसा नहीं कर पाते। आज हम लोग करो या मरो की स्थिति में आ गए हैं। जो DGT की गलत नीतियां हैं वो हमें आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही हैं। आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने का कारण है कि DGT स्टूडेंट पोर्टल बना करके स्टूडेंट को इतना ईजी वे कर दिया कि स्टूडेंट डायरेक्ट अपना परीक्षा फार्म भर सकता है। स्टूडेंट परीक्षा में पास होने के बाद जब हमें एक थोड़ी सी अपेक्षा होती है कि परीक्षा परिणाम आएंगे तो स्टूडेंट बकाया शुल्क जमा करेगा कॉलेज में, कुछ पैसे आएंगे तो हम अपनी बिजली बिल भरेंगे, स्टाफ के खर्चे चलाएंगे, अपने परिवार के खर्चे चलाएंगे। लेकिन जब परीक्षा परिणाम स्टूडेंट को बाहर ही बाहर मिल जा रहा है तो वह स्टूडेंट हमारे यहाँ आता ही नहीं फीस जमा करने। जंतर मंतर पे आपकी आपकी मांगे पूरी? बिल्कुल, हमारी मांगे अगर DGT पूरी नहीं करती है तो हम सभी भारतवर्ष के ITI संचालक इस बात के लिए मजबूर हो जाएंगे कि उग्र आंदोलन करने के लिए। या तो DGT हमें आत्महत्या करने के लिए परमिशन दे दे कि हम परिवार से सुसाइड कर लें,
आज जो आप हमारे यहाँ देख रहे हैं कि 150 की संख्या में हम लोग आए हुए हैं, ये सभी स्टेट के प्रतिनिधि आए हुए हैं। जिस दिन सभी ITI संचालक आएंगे तो 13,000 ITI पूरे भारत में संचालित हो रही हैं। जिस दिन 13,000 ITI संचालक निकलेंगे उस दिन सरकार को मजबूर होना पड़ेगा कि किन लोगों को जगा दिया। लेकिन हम लोग सांकेतिक रूप से DGT को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी 6 सूत्री जो मांगे हैं उस मांग को पूरी की जाए, अन्यथा हमें मजबूर न करें उग्र आंदोलन करने के लिए, क्योंकि अब हम लोग के पास करने और जीने और मरने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। या तो भारत सरकार, जो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका पूरे विश्व में डंका बज रहा है, पूरा विश्व जान रहा है, जिनका एक सपना था कुशल भारत कौशल भारत, आज DGT NCVT ने गलत नीतियों के कारण उस मोदी जी के सपने पर पलीदा फेर दिया, पूरे ITI को बर्बाद कर दिया। ITI के साथ साथ बर्बाद करने के साथ साथ वो स्टूडेंट भी बर्बाद हो रहे हैं जिन्हें हम एक कुशल कारीगर तैयार करते हैं। वो स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ने नहीं आता कि फीस जमा करना पड़ेगा, क्योंकि उसे फ्लेक्स बहुत आसानी से रिजल्ट बाहर मिल जा रहा है, अपने से वो परीक्षा फार्म भर दे रहा है। क्यों कॉलेज आएगा? एक बार प्रवेश करा लिया, 2,000-4,000 रुपये दे दिया, इसके बाद आना बंद। हम स्टूडेंट को बुलाते बुलाते परेशान हैं, बेटा आओ पढ़ो सीखो। तुम कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन रहे हो, आप एक कुशल कारीगर बन रहे हो। हमारी ITI की जो पढ़ाई होती है 80% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, 80% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, जहाँ पे हम एक प्लम्बर तैयार करते हैं, एक इलेक्ट्रीशियन तैयार करते हैं, एक मैकेनिकल तैयार करते हैं। ठीक है, उसको आज हम नहीं कर पा रहे हैं DGT की गलत नीतियों के कारण। अगर DGT ने हमारी बातों को, पूरे भारत से आए हुए पदाधिकारियों की बातों को नहीं मानती है तो हम विवश हो जाएंगे उग्र आंदोलन करने के लिए। मैम आप बताएंगे कुछ? जी, हमारा भी यही कहना है। हाँ, हम सिंगरौली से हैं। अपना लालचंद ITI कॉलेज है सिंगरौली में। हमारा भी यही कहना है जो अभी दीपक जी ने बोला है, बस यही है, हमारी मांगें पूरी की जाए। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।